आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। आतंकवाद पर काबू पाने में केंद्र सरकार सफल। तुर्की में लापता भारतीय नागरिक का शव मिला। कोश्यारी का इस्तीफा, रमेश बैस अब नए राज्यपाल। श्री गजानन महाराज प्रकट दिन उत्सवों को प्रारंभ। चलो मुंबई दौरे को लेकर शंभूराजे देसाई से मुलाकात। श्रीपेवाड़ी हाई स्कूल में पूर्व छात्रों का सम्मेलन संपन्न। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यह दावा किया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और नक्सलवाद सहित आतंकवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में शाह प्रशिक्षुओं के 74वें बैच के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का पुलिस बल केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय कर रहा है। पुलिस बलों ने एक ही दिन में देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सफल अभियान चलाया। संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। पूर्वोत्तर में विद्रोह संगठनों के साथ शांति समझौते के बाद से 8000 से अधिक विद्रोहियों को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। इसलिए उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना के साथ विकास के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तुर्की में लापता भारतीय नागरिक का शव मिला। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप से अब तक 26,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। तुर्की से आ रही भूकंप की तस्वीरें बेहद डराने वाली है। भारत के लिए यह एक बुरी खबर है। भारतीय नागरिक विजय कुमार उम्र 36 ये 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप के बाद लापता हो गए थे। तुर्की में भारतीय दूतावास ने घोषणा दी है कि आखिरकार आज उनका शव मिल गया है। विजय कुमार का शव तुर्की में मालट्टा में एक होटल के मलबे के नीचे मिला था। मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला विजय कुमार व्यापार के सिलसिले में तुर्की आया हुआ था। तुर्की में भारतीय दूतावास ने विजय कुमार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर परिजनों के पास भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कोश्यारी का इस्तीफा, रमेश बैस अब नए राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दे दी है। रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बैस महाराष्ट्र के 20वें राज्यपाल है। पिछले कई दिनों से विपक्षी दलों ने राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। विपक्ष ने मांग की कि राज्यपाल इस्तीफा दे। आखिरकार आज कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आज राष्ट्रपति भवन द्वारा कुल 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। श्री गजानन महाराज प्रकट दिन उत्सव को प्रारंभ। श्री गजानन महाराज भक्ति परिवल केंद्र शांतिनगर तिलकवाड़ी की ओर से श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन समारोह रविवार से शुरू हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रविवार सुबह 6 बजे से काकड़ आरती, अभिषेक, सामुदाय विजय, ग्रंथ पारायण जैसे कार्यक्रम हुए। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रविवार की शाम महाराज की पालकी का आयोजन किया गया। सोमवार 13 को सुबह से विभिन्न कार्यक्रम होंगे। दोपहर में महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भक्तों को आमंत्रित किया गया है। चलो मुंबई दौरे को लेकर शंभूराजे देसाई से मुलाकात। सीमा मुद्दे के समाधान के लिए 28 को मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र एकता समिति ने चलो मुंबई आंदोलन का ऐलान किया है। इसको लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की जा रही है। इसके लिए मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्याध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर के नेतृत्व में सदस्यों ने महाराष्ट्र सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे देसाई से मुलाकात की। उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई। यह भी मांग की गई कि सीमा मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाए। इस समय समिति के कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, एडवोकेट MG पाटिल, विकास कलगडगी और अन्य सदस्य उपस्थित थे।
श्रीपेवाड़ी हाई स्कूल में पूर्व छात्रों का सम्मेलन संपन्न। शिक्षा के माध्यम से छात्रों के मन में मूल्यों और अच्छे विचारों को बिठाने का काम शिक्षक कर रहे हैं। वक्ता प्रकाश कदम ने जोर देकर कहा कि गुरु और शिष्य के बीच हमेशा एक बंधन होता है। वह श्री जी.एम. संकपाल हाई स्कूल के स्नेह सम्मेलन एवं गुरु वंदना कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में बोल रहे थे। संकपाल हाई स्कूल श्रीपेवाड़ी 10वीं कक्षा 1992 और 1993 बैच का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम इस बैच के अध्यापन करने वाले शिक्षकों का गुरुजनों पर लेजिम के पारंपरिक वाद्यों यंत्रों पर पुष्प वर्षा कर विशेष अंदाज में स्वागत किया गया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण खाता बाल विकास परियोजना एवं स्मार्ट सिटी योजना के तहत बेलगाम उत्तर संभाग के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों में नवीन शैली के खिलौने वितरित किए गए हैं। इसका वितरण बाल भवन में विधायक अनिल बेनके द्वारा किया गया। इस समय पर विधायक अनिल बेनके ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी इस समय दी। कार्यक्रम के दौरान संवाददाता राजशेखर दोनी एवं अन्य आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रोटरी क्लब सम्मेलन के लिए पूर्व टेस्ट खिलाड़ी गुंडप्पा विश्वनाथ की उपस्थिति। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित 64वें क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किया गया। उद्घाटन समारोह के रूप में पूर्व टेस्ट खिलाड़ी गुंडप्पा विश्वनाथ कार्यक्रम की मुख्य उपस्थिति में थे। कार्यक्रम में रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष जेनिफर जोन्स के प्रतिनिधि वासु और आर कामाक्षी मौजूद रही। विश्वनाथ ने इस अवसर पर रोटरी की समाज सेवा की विशेष रूप से सराहना की। कार्यक्रम में राज्यपाल वेंकटेश देशपांडे के साथ संध्या देशपांडे, पूर्व राज्यपाल अविनाश पोद्दार, नियुक्त राज्यपाल नासिर बोरसादवाला, शरद पै, डॉक्टर सतीश धामनेकर सहित रोटरी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से रोटरी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आवारा कुत्तों के आतंक से नागरिक परेशान। शहर और आसपास के इलाकों में कई जगह आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा किए गए उपाय विफल रहे हैं, तो अब ये आजाद कुत्ते कैसे बसेंगे, ऐसा सवाल उठाया गया है। वडगांव के रिद्धि सिद्धि मार्ग पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। कहीं कहीं पालतू कुत्ते और आवारा कुत्ते आपस में लड़ते नजर आते हैं। इसमें नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में एक पालतू कुत्ते ने एक नागरिक को भी काट लिया है। नगर निगम तंत्र को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेठ की 220वीं जयंती मनाई गई। दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षण संस्था और श्री सुवर्ण लक्ष्मी रिटेक दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षण संस्था और श्री सुवर्ण लक्ष्मी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से सोसाइटी के सभागार में जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेठ की 220वीं जयंती मनाई गई। इस मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष और संस्था के अध्यक्ष विठल शिरोडकर भी मुख्य अतिथि मंदार मुदगेकर रिटेक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि मंदार मुदगेकर, विजय सामरेकर, दैवज्ञ ब्राह्मण समाज शिक्षा संस्था के अध्यक्ष विनायक कारेकर एवं सचिव दीपक शिरोडकर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने प्रतिमा का माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में समाज के मान्यवर निमंत्रित थे।
गोकाक में नामी व्यापारी की अपहरण कर हत्या। गोकाक में थोक किराना व्यवसायी राजेश झव्वर के परिवारजनों ने अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन आज उनका शव मिला। माना जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वह यह है कि शुक्रवार की शाम राजेश झव्वर डॉक्टर के पास जा रहे हैं कहकर घर से बाहर निकले थे। राजेश की पत्नी नीता ने शनिवार शाम तक घर नहीं लौटने पर उनके अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। 24 घंटे के बाद भी राजेश घर नहीं आए। आशंका है कि उनका अपहरण कर हत्या कर दी गई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। बेलगाम ट्रांसपोर्ट के बेड़े में 50 बसें। बेंगलुरु डिपो में खराब हुई 50 बसों की मरम्मत कर बेलगाम परिवहन बोर्ड के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसलिए शहर में यात्री यातायात पर दबाव कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन बोर्ड को नई बसों की जरूरत है। बेलगाम आगार के लिए बेंगलुरु आगार से 50 रद्दी बसें खरीदी गई। उस बस की रंगाई पुताई और मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और यह बस सेवा शहर के वडगांव, शाहपुर, अनगोल, चन्नमा नगर, पिरनवाड़ी, यल्लूर, देसूर, सामराम, मुतगा, उसगांव के गांवों के लिए शुरू कर दी गई है। ऐसा बेलगाम जिला परिवहन नियंत्रण अधिकारी PY नायक ने कहा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।